एवरीवन, आज हम संख्या पद्धति या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं हम नंबर सिस्टम, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो इसके अंतर्गत कई सारी संख्याएं आती हैं। पहले हम संख्या पद्धति को समझते हैं। तो किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए, निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या का प्रयोग किया जाता है और उसे ही हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कई सारी संख्याएं आती हैं। पहली है प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत संख्याएं आती हैं नेचुरल नंबर में। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही अनंत तक चलती रहती हैं। तो ये जो संख्या है प्राकृत संख्या, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो संख्या है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि इन्हें हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम n से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 1 से गिनना शुरू करते हैं, इसलिए हम 1 को सबसे छोटी और पहली प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे हम n से दिखाते हैं। नेक्स्ट जो संख्या है, नेक्स्ट जो है वो पूर्ण संख्या, जैसे हम होल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में एक चीज़ और है कि ये संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, ये जो संख्या है ये 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक ये चलती हैं। ठीक है, 0 आ गया तो ये पूर्ण हो गई, पूरी हो गई। तो 0 से जो स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे हम W से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो ये जो है इनमें 2 चीज़ आती हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक ऋण पूर्णांक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें प्लस की संख्या, माइनस की संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं। और ये कुछ इस प्रकार लिखी जाती है कि बीच में 0 होता है। ठीक है, और इसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चलती हैं। इधर की साइड प्लस वाले नंबर लिखे जाते हैं और इधर की साइड माइनस वाले नंबर लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूर्णांक होते हैं। इसमें धन पूर्णांक आते हैं। धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। ठीक है, और ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस वाले नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर। अब ऋण पूर्णांक में माइनस वाली संख्या है -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, और पूरी पूर्णांक संख्या इस तरीके से लिखी जाती हैं और इसमें 0 भी सम्मिलित होता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ जानने को है कि जो शून्य है, जो 0 है, वो ना तो प्लस की होती है ना ही माइनस की। ठीक है, और जो माइनस वाले नंबर होते हैं, माइनस वाले, उनका जो मान होता है वो 0 से कम होता है, और जो प्लस वाले नंबर होते हैं उनका मान 0 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो संख्या हमारी विषम संख्या और सम संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम सम संख्या। ठीक है, 4th सम संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में भी जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं वे होती हैं, इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम मान लेते हैं 2, 4, 6, 18, ये सारी जो संख्या है ये 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इनका इकाई का जो अंक है, इनका इकाई का जो अंक है वो होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई एक होता है तो वो सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं विषम संख्याएं, ओड नंबर। 5th जो है विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में भी जानते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं, ओड नंबर्स। ठीक है, तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती, वो विषम संख्या होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं 1, 3, 5, 7 और 11, 17 इस तरह की संख्याएं जो है
वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, यहाँ नो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं विषम संख्या ओड नंबर कहलाती है, ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और इनका जो इकाई अंक है, ठीक है, इनको पहचानने के लिए इनका जो इकाई अंक है वो होता है 1, 3, 5, 7 और 9। अगर किसी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई पाता है तो वो क्या कहलाती है, वो विषम संख्या होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। तो छठी है अभाज्य संख्या, और इन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो देखिए ये संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और खुद से, ठीक है, जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो और उनके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो देखिए 2 जो है वो खुद से विभाजित होगी, एक से विभाजित होगी तो और क्या किसी से होगी, नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से 3 एक से विभाजित होगी और खुद से विभाजित होगी। जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वें नंबर पे हमारी आती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और इनका क्या था कि एक से और स्वयं से ही ये विभाजित होती हैं, और ये एक और स्वयं के अतिरिक्त इनका और कोई भी गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4, 12, 16 और 21, ठीक है। 4 जो है ये पहली जो है भाज्य संख्या है, जो 4 है वो एक से होगी, 2 से विभाजित होगी और खुद से भी विभाजित होगी। तो यहाँ ये एक से विभाजित होगी, खुद से भी, और इसके अलावा और अन्य संख्या से भी विभाजित होगी, तो इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब आती है अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, इन संख्याओं की डेफिनेशन ऐसी होगी कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ठीक है, जिनमें एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसे हम अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लेते हैं 2 और 3, 5, 9, 11, ठीक है। तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कोप्राइम नंबर कहलाएंगी। यानी कि एक तो ये 2 है और 3, ठीक है, एक तो ये खुद हो गई और एक हो गया, एक से विभाजित होगी, उसके अलावा और कोई इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब करते हैं बात परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये वो संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, ठीक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q जो है, जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याओं की पहचान होती है कि इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि Q जो है, हर जो है, वो 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के केस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि 3/5, ठीक है, 7/9, तो ये क्या है, और ले लेते हैं 8/17, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सके जहाँ Q जो है, जो 0 नहीं होना चाहिए। ये P है, ये Q है ना, बटे की फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब जो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्या की जस्ट उल्टी होती हैं, इन्हें हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, ओके। अब ये परिमेय संख्या की जस्ट उल्टी होती हैं। तो देखिए परिमेय संख्या की जस्ट उल्टी होती है अपरिमेय संख्याएं, तो मैं
देखिए इसे हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। यही तो उल्टा हुआ कि वे संख्या है जिसे हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम परिमेय संख्या इररेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो और जहाँ q बराबर 0 ना हो, ठीक है। और जैसे परिमेय संख्या की जो एग्जाम्पल है वो हो सकते हैं √2, √5, करनी 5, करनी 7, ठीक है। और ऐसे ही आदि हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर्स। ओके, तो देखिए अपरिमेय संख्याओं में एक और चीज़ आ जाएगी, वो है पाई। ठीक है, पाई से आप बिल्कुल परिचित होंगे, पाई के बारे में आप जानते होंगे। तो पाई जो है इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 22/7, है ना। तो 22/7 जो है ये इसका एक्चुअल में ये सही मान नहीं है, ठीक है। पाई का जो मान है वो अभी तक बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकला है। ये जो मान है ये पाई का मान नहीं है, इसे बस हम मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पाई को भी अपरिमेय संख्या मानते हैं। ओके, अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ही है, ठीक है। उसे भी हम स्टार्ट करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती है, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और इन्हें हम r से डिनोट करते हैं, तो पता ही होगा, है ना। और इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं √5, 7/4, ठीक है, 1/2, यहाँ पाई भी आ जाएगा और माइनस की संख्या भी आ जाएगी, 0 भी आ जाएगी इसमें, और प्लस की संख्या भी आ जाएगी। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने आपके लिए इमेज बना दी है कि प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्याओं के अंदर ये दोनों संख्याएं आती है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। पहले प्राकृत, पूर्ण, और फिर पूर्णांक, और फिर परिमेय संख्याएं, ठीक है। और जो सम, विषम, अभाज्य और भाज्य से अभाज्य, ये सारी संख्याएं प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक इनमें से ही ली गई हैं, ठीक है। बस हमें उनके बारे में बताया गया है कि सम संख्या धनात्मक होती है, विषम संख्या 135 होती है, ठीक है। तो मेन ये होती हैं, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो आपको याद कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।